जो आदमी अपने एक काम को करता है, उस काम को मन लगाकर करता है, वही मन लगाकर भजन कर सकेगा, वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। जो काम करते हो उसी में मन, और नहीं। ऐसी आदत डालनी चाहिए। कोई काम करो, रसोई बनाओ तो रसोई में मन लगाकर रसोई बनाओ, भोजन करो तो भोजन में मन लगाकर भोजन करो, शौच स्नान करो तो मन लगाकर के करो। तो मन लगाकर करने से, आदत हो जाने से सत्संग भी मन लगाकर करोगे, और भजन ध्यान करोगे तो मन लगाकर करोगे। ये आदत सुधारनी चाहिए। स्वभाव सुधारने से सब जगह स्वभाव काम देता है। तो जो काम करो उसी में मन लगाओ तो भगवान में मन लग जाएगा, भजन ध्यान साधन में मन लग जाएगा। ऐसा मत समझो कि भजन ध्यान तो मन लगाकर करना है और काम मन लगाकर नहीं करना, ऐसा नहीं। जो काम करो मन लगाकर करो, वो काम बढ़िया होगा। और आदत से ये बड़ा भारी लाभ होगा। काम बढ़िया हो ये लाभ नहीं, ये तो लाभ है ही, परंतु आदत ही यही हो जाएगी। कोई जो काम उठे तो हरेक काम में उसकी बुद्धि प्रवेश करेगी, हरेक बात में ज्ञान हो जाएगा। हमें आश्चर्य आता है कभी कभी, कभी कभी रोजाना काम करते हुए ठीक नहीं करते तो उनको देखता हूँ, बात क्या आश्चर्य आता है। मन में आता है कि तेरा अभिमान है, रोजाना काम करना नहीं आता। उम्र भर बालकों को पालते पालते बूढ़ी हो जाती माँ, बालकों को जीवन में भोजन कहा नहीं है तो बालकों ज्यादा परोसदा दर्द नहीं खाएगा, थोड़ दे काफी खा लेगा बालक। तो इस बालकों को समझाना भी किस तरह करेगा? ऐसे सुनाने वाले भी कैसे सुनाना चाहिए, मैं तो सीखता रहता हूँ। एक बात है जो अभिमान आता है, इस बात से क्षमा मांगता हूँ। मेरी बात अगर 5-7 वर्ष सुनता है तो खुद को मालूम देता कि पहले ये औरतें का विवेचन करते थे, अब औरत रह कर उनको मालूम होगा, वो परीक्षा कर लेगा मेरी कि 4 वर्ष पहले ऐसा नहीं कहते थे जैसे अब कहते। ऐसा सुनने वाले को मालूम पड़ेगा। बताओ भाई सच्ची एक झूठी बात, तो मैं निगह रखता हूँ। तो कहते कहते कहना ही नहीं आता, सुनते सुनना ही नहीं आता, कोई काम करे करना आता नहीं। कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए, तो ये मेरे मन में एक अभिमान है, आप क्षमा करें, अभिमान है कि मैं जिस बात को ठीक समझ गया हूँ उस बात के समझाने में मैं कठिन नहीं समझता हूँ। समझा दूं ये तो ताकत नहीं है, पर समझाने में युक्ति प्रत्युक्ति से खूब कठिन से कठिन बात का सुगमता से विवेचन कर सकता हूँ। गहरी गहरी बात को विवेचन करके आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये नहीं है समझो तो आप तैयार हो समझेगा, मैं कैसे समझा दूंगा? आप समझना चाहो तो समझ जाएगा। आप मदद करो, हमारे साथ दो, अपन मारवाड़ी के बेलू से साथ में बेलू से दो, दोनों ही समझाओ बेलू से दो, तो फिर अपना ठीक हो जाएगा। तो आप ध्यान देकर समझे तब समझना होगा। तो एक बात सार है कि हर एक काम करो उसमें मन लगा कर करो, केवल सुनना ही नहीं, केवल कहना ही नहीं, केवल पढ़ना ही नहीं, केवल जप ही नहीं, मन लगा कर करो। मेरे से कई भाई प्रश्न करते हैं कि मन कैसे लगे, तो मन लगाने की एक युक्ति बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो और करके देखो उसको। सुगमता से मन लगा दें, कैसे मन लगे? तो आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओ और भगवान के नाम का मन से जप करो। चाहे जबान से भी करो, कोई बात नहीं है, पर मन से जप करो। उसमें हाथ में माला नहीं, माला भी मत रखो, अंगुलियों से नहीं गणना, और 1 2 3 बोलना भी नहीं। 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम तो सवार हुआ, ये बोलना भी नहीं मन से, और माला भी नहीं रखनी, हाथ से भी नहीं गणना। केवल राम 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 राम, ये 9 दफे हुआ,
ना तो माला करे, ना हाथ से अंगुलियों से, मन से ही तो नाम बोलो, मन से ही गिनती रखो। बहुत बढ़िया युक्ति है, सफल होने वाली युक्ति है, ये करके देख लो। अब सीधी सरल बात है। कम से कम एक माला 108 बार भगवान का नाम लो, उनमें चूको नहीं, बरोबर नाम लेते गए, और जहाँ कर संख्या चूक गए वहां छोड़ो, फिर पाछा राम राम एक शुरू करो। ऐसे आध घंटा में भी अगर एक माला फेर लो, घंटा भर में फेर लो एक माला, देखो आप मन पर असर होता है नहीं होता है। पूछ लेते हैं कि मन कैसे लगे, तमाशा पूछ लिया, करते हैं ही नहीं। एक संत से पूछा कि महाराज मन कैसे लगे, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये मेरे से प्रश्न किया है, पहले और किसी से किया है कि और किसी ने किया था, उन्होंने क्या उपाय बताया, तो वो तो याद नहीं है, तो मेरी फजीती करोगे, उतनी याद नहीं है, काम में कैसे लाओगे। ये दशा है मैं सत्संग हो गई। तो सत्संग सुनना कहाँ आता है, सुनना आवे तो सत्संग ही बड़ा विद्वान बन जाए। पढ़ाई करके इतना विद्वान जल्दी नहीं बन जाता जो सत्संग से बनता है। पढ़ाई में विद्वान नहीं बनता है, परंतु विषयों का ज्ञान उसको, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अनासक्ति योग कहते हैं, अष्टांग योग क्या है, कितने अंग होते क्या होते हैं, बिना पढ़ाई किए पंडित बन जाएगा। इतना विषय सामने आता है, कई विषय तरह तरह का। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है, एक ग्रंथ पढ़ने से वैसी पढ़ाई नहीं होती। एक ग्रंथ पढ़ने से एक विषय का ज्ञान होता है। सत्संग में व्यवहार का, परमार्थ का, लेन देन का सब तरह ज्ञान होता है, सब तरह की बातें आती है। कोई प्रश्न पूछ लेता है, कोई ऐसे प्रसंग आ जाता है, तो कितनी बातें आ जाती, कितना विषय ध्यान दे तो बड़ा समझदार बनता है। 5 चतुर होने की 5 बातें हैं। केशाचनम पंडित मित्र चाच वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति 5। तो ये 5 है चतुरता, आदमी चतुर बन जाता है 5 बातों से। तो एक तो देशाटन, बहुत जगह जगह फिरे, घनी जगह फिरे, वो आदमी चतुर होशियार हो जाता है। वे लोग होशियार कर देते हैं उसको, वो दिन नहीं कर तो करा दे लोग। देशाटनम पंडित मित्रता से, यार पंडितों से मित्रता हो, उनकी चर्चा चलती रहे, बिना पढ़े चतुर हो जाता है। और वारांगना राजसभा में, वेश्याओं के जाने वाला, और राजा राज की सभा में रहने वाला। और अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, तरह तरह के शास्त्र कई तरह के शास्त्र देखा है। ये 5 आदमी को चतुर बनाने वाली चीज है। तो वो सत्संग के द्वारा सुगमता से हो जाता है। असली सत्संग लेता है, उन विवेचन होता है, तो उनमें बहुत बातें आ जाएगी तरह तरह की। तो व्यवहार की भी आ जाती है, सत्संग की भी, पारमार्थ की भी आ जाती है, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, लय योग की, हठ योग की, राज योग की, अष्टांग योग की, कई बातें आ जाती है। तो उन बातों को ठीक ठीक सुनता है, कई बातों परिचित हो जाता है। और वो परिचित हुआ जिस विषय को सुना नहीं, ऐसे विषय में आप ब्याह करोगे छोरा छोरी का, उसमें आप बुद्धि काम करेगी। सत्संग सुनी हुई बात, ब्याह की चर्चा सुनी नहीं, कोई व्याख्यान हुआ नहीं, पर काम करेगी। नया काम करोगे तो उसमें आप बुद्धि काम करेगी। मेरी तो धारणा है, गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, किसी विषय में भी उसकी बुद्धि प्रवेश न हो, ये नहीं हो सकेगा। जिस तरह बुद्धि प्रवेश हो जाएगी, ठीक तरह से अध्ययन करेगा। तो सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को मन लगाकर सुनना चाहिए।